धर्म स्नेही बंधुओं, क्षमा वाणी पर्व। वाणी से क्षमा मांगनी है। किससे मांगनी है? वाणी से तो मांगनी है, लेकिन वाणी से मांगनी कि वाणी से मांगनी? वाणी से मांगनी कि वाणी से मांगनी? हृदय जब क्षमा से भर जाता है तो वाणी अपने आप बोलना शुरू कर देती है। फिर कहना नहीं पड़ता है, भाई साहब गलती हो गई, भाई साहब सॉरी, भाई साहब अब नहीं होगी, क्षमा करो भाई साहब। जब हृदय क्षमा से भरता है तो वाणी में क्षमा आ जाती है। पहले क्षमा धर्म की बात बताई थी, उत्तम क्षमा की, और आखिरी में क्षमा वाणी की बात बता रहे हैं। अब आप क्षमा से भर गए हैं तो क्षमा वाणी से मांगिए, क्योंकि हृदय के पास में वाणी नहीं है। हृदय में भाव तो पैदा होते हैं मगर वाणी नहीं है, और वाणी के पास में बोलने की शक्ति है मगर भाव नहीं है। तो दोनों एक हो गए। हृदय में भाव उठे, वाणी ने उसका काम पूरा कर दिया। इसको कहा है क्षमा वाणी। क्षमा वाणी पर्व। आप देखो, क्रोध का कोई पर्व है क्या साल में एक आध बार? कि अब के दिन आपको सबके ऊपर क्रोध करना है, सबके ऊपर गुस्सा करना है, ऐसा कोई पर्व साल में एक आध है क्या? नाम बताइए यदि हो तो। क्षमा का तो पर्व मनाना पड़ता है, मगर क्रोध का कोई पर्व मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रोध विध्वंसक है, क्रोध हिंसात्मक है, क्रोध भाव हिंसा करता है, क्रोध द्रव्य हिंसा करता है। इसीलिए उसका कोई पर्व हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो दुर्गति का कारण है। लेकिन क्षमा वाणी एक दवाई और गोली का काम करती है। जैसे आपका सिर दुख रहा है और सिर दुख रहा है और आपने एक गोली खाई सिर दर्द की, आपका सिर दर्द ठीक हो गया। ठीक ऐसे ही आपने किसी पर गुस्सा किया, फिर आपको पश्चाताप का भाव आया, भाई साहब क्षमा करना, मेरा भाव खराब हो गया था, मैंने ऐसा बोला, भाई साहब मेरा भाव ऐसा नहीं था, अब आगे ध्यान रखूंगा। भाई साहब आपने इतनी बात उससे कह दी, तो जो हृदय में दर्द हो रहा है तुम्हारे क्रोध का, उसका दर्द ठीक हो जाएगा। तो क्षमा गोली हुई कि नहीं हुई? क्षमा ने दवाई का काम किया कि नहीं किया? इसलिए क्षमा दवाई भी है, क्षमा मरहम भी है। मरहम, हम सब मरहम यानी दवाई लगाने वाली दवाई को मरहम बोलते हैं, उससे घाव ठीक हो जाता है। ऐसे ही किसी के प्रति यदि क्रोध किया है, उसका अपमान किया है, तो उसके घाव पर क्षमा की मरहम लगा दी जाए तो इससे घाव जल्दी भर जाता है, वरना वो घाव को भरने में टाइम लग जाता। भरता तो सबका है, ऐसा नहीं है। पता नहीं बचपन से लेके अभी तक कितने क्रोध कर चुके हैं और कितने हमारे ऊपर कर चुके हैं, हम कितनों के ऊपर कर चुके हैं और हमारे ऊपर कितने कर चुके हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पास में स्मरण के साथ में विस्मरण की भी शक्ति है। यदि हमें भूलने की आदत ना हो तो जीना मुश्किल हो जाए, सारे समय वही बातें याद आए, क्योंकि ऐसा स्वभाव को विभाव में ऐसा बदल दिया है कि क्रोध एक नेचुरल सा लगने लगा है। और बंधुओं, ऐसा नहीं कि क्रोध केवल आदमी एक ही जगह करता, नहीं, घर है वहां भी करता है, परिवार है उस पर भी करता है, समाज है उस पर भी करता है, पड़ोसी है उस पर भी करता है, रिश्तेदार हैं उन पर भी करता है, खुद के बच्चे हैं उन पर भी करता है, अपने माता पिता हैं उन पर भी करता है। किस किस पर क्रोध करते हो? भीड़ में जा रहे हो और जाम लग जाए और आपको प्यास लगी हो, गर्मी के दिन हो और जाम में फंस जाओ, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो ना, आएगा ना। अब उसमें क्या मतलब, जाम लगा है, लग गया, अब कोई हाथ की चीज है क्या? जो चीज हमारे हाथ में नहीं है हम उस पर भी गुस्सा करते हैं। लाइट बिजली चली जाए तो भी गुस्सा, नेताओं पे गुस्सा करते हैं, बिजली वालों पे गुस्सा करते हैं, पानी ना आए तो गुस्सा करते हैं, वो होगा तभी तो देंगे। अब तुम इतना पानी फैलाते हो, इतना पानी फैलाते हो, अब वो कम हो रहा है, जब उन्होंने ज्यादा दिया था तब धन्यवाद नहीं दिया, जब उन्होंने पानी ज्यादा दिया तब धन्यवाद नहीं दिया, लेकिन जब पानी नहीं दिया तो गुस्सा जरूर किया। हमें धन्यवाद देने की आदत नहीं है, हमें गुस्सा देने की आदत है।
ऐसी बुरी आदत पड़ गई है कि अच्छे काम की तारीफ कर नहीं सकते हैं और बुरे काम के लिए गुस्सा 1 सेकंड में तैयार रहता है। और यही आदत अकेले एक जगह नहीं है, घर में भी है। एक महिला आई एक लड़की को लेकर, बोले माता जी इससे कहो ये बहुत बैठी रहती है दिन भर, कुछ काम नहीं करती है। तो लड़की कहती मैंने पोछा नहीं लगाया था। अच्छा, मैंने कल पानी नहीं भरा था, मैंने परसों रोटी नहीं बनाई थी। उसकी मम्मी ने फिर कहा ये कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं करती है। और बच्ची को गुस्सा आ गया, बोले चलो अब तुम कह रही ना कुछ नहीं करती, अब बिल्कुल नहीं करूंगा, ये लो। बात समझ में आई? प्रैक्टिकल बात बता रही है आपको, मेरे सामने की घटी हुई घटना बता रही हूँ। आजकल के बच्चे वैसे ही तो काम नहीं करते, और तुमने उनकी तारीफ नहीं करी तो वो दूसरा काम करने वाले नहीं है। अब जैसे मान लो भाई लोग हैं, अब महिलाएं रोज रोटी बनाती हैं, अच्छी बनाती हैं, बढ़िया बनाती हैं, स्वाद वाला भोजन बनाती हैं, तुम रोज बढ़िया खा के चुपचाप चले जाते हो, कुछ नहीं कहते हो। और एक दिन यदि नमक डालना भूल जाए तो, ज्यादा नमक हो जाए तो गुस्सा करना शुरू कर देंगे। अरे जब इन्होंने अच्छा भोजन कराया था तब धन्यवाद नहीं दिया। तुम्हें धन्यवाद देने की आदत नहीं है, तुम्हें तो केवल बुराई देने की आदत है, तुम्हें तो केवल गुस्सा करने की आदत है। अरे जब ये अच्छा भोजन बनाती हैं तो तारीफ भी करो ना। क्या बात है, आज तुमने कैसे भोजन बनाया? आज तो बहुत बढ़िया बनाया है, आज तो उंगली चाट चाट के खाया, इतना बढ़िया भोजन बनाया। एक बार तारीफ करो तो सही, कल उससे अच्छा मिलेगा। और जिस दिन यदि भोजन खराब बन जाए, चुपचाप रहो, मौन रहो। मान लो नमक न डाला हो और तुम चुपचाप खा के चले जाओ, गुस्सा ना करो, तो महिला कहेंगी अरे जब ये खाने बैठेगी ना, अरे आज तो नमक ही नहीं इसमें, ओ हमारे पतिदेव कितने अच्छे हैं, देखो बताया तक कि इसमें नमक है, बताया भी नहीं कि इसमें नमक नहीं है, और कैसे चुपचाप खा के चले जाते, कितने अच्छे हैं। अब तुम लौट के आओगे ना, अब पत्नी तुम्हारी तारीफ करेगी, पड़ोसन से करेगी, दूसरी पड़ोसन से करेगी, अरे भाई हमारा तो हमें ना बहुत शांति है, हमारे पतिदेव को तो हम कैसा खिला देते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं। अब वो कोशिश करेगी कि मैं किसी भी बात को, उनके काम को भूलूं ना। और कुछ कुछ ऐसी भी होंगी जो लापरवाह हो जाए, अरे तो सब खा लेते, चल रखते ऐसी। कुछ ऐसी भी होंगी, कुछ ऐसी भी होंगी जो ध्यान दे के करेंगी, भाई वो मांगते नहीं है, भाई वो कहते नहीं है। कुछ ऐसी भी, क्योंकि हर तरह के होते हैं संसार में, शैतान भी है, इंसान भी है, भगवान भी है, अच्छे पुरुष भी है, सब तरह के लोग हैं। 5 उंगली हैं तो 5 तरह के लोग भी हैं। तो इस तरह से यदि मान लो आपके पतिदेव कुछ नहीं कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको अच्छे से भोजन ना कराओ, कम से कम इतना अच्छा तो बनाया करो, उनका पेट तो भर जाए कम से कम। और बाई चांस कभी आपको अच्छा ना लगे भोजन और पेट ना भर पाए, तो सोचो आज डाइटिंग हो गई, चलो आज पेट भी खराब था, थोड़ा कम खा लिया, थोड़ा कम भी खाना चाहिए, आज ऊर्ध्वर नाम का व्रत हो गया, ऐसे सोच लिया करो तो गुस्सा नहीं आएगा। और गुस्सा करोगे तो रोज लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। पत्नी है, दिन भर काम करती है, पति दुकान से लौटता, कुछ फैला मिल जाए घर में, क्या करती रहती दिन भर पड़ी पड़ी, ये उठा के भी नहीं रख सकती थी क्या? अल्लो बेचारी दिन भर से काम में लगी है, और पति ने आते ही सुना दिया, क्या करती हो दिन भर, सोती रहती हो सारे दिन। अरे ऐसा नहीं है कि घर में काम नहीं होता, 100 तरह के काम होते हैं। ऐसी छोटी मोटी गलतियां हम जाने और अनजाने में दिन भर करते हैं। भाई बहन लड़ते हैं, पति पत्नी लड़ते हैं, कौन नहीं लड़ता, सब लड़ते हैं आपस में। ये क्षमावाणी पर्व इसलिए आता है, ये मरहम लगाने के लिए आता है। थोड़ी थोड़ी मरहम तो रोज लगा दिया करो, रोज थोड़े थोड़े, बाई चांस गलती हो जाए सॉरी, एक सॉरी या फिर क्षमा करना, ये ना मैं ऐसे काम आपने कहा था मैं भूल गई। और नहीं तो, या आप भी हैं, भाई लोग हैं, पत्नी कुछ काम कहती है, जब तक 6 बार ना कहे तब तक तुम सामान लाके नहीं देते हो, और दूसरी तीसरी बार कहेगी तो तुम्हें गुस्सा भी आ जाता है, अरे तुमने कह दिया ना, क्या बार बार पीछे पड़ी रहती हो। ऐसा होता कि नहीं होता है? पहली बात तो तुमने गलती करी, उसने कहा और सामान लाके नहीं दिया, उसने दोबारा तुमसे बोला तो तुम गुस्सा कर रहे हो। तुम तो ये कहो सॉरी मैं भूल गया, अब लाके दे दूंगा। ऐसी छोटी छोटी गलतियां घरों में होती रहती हैं, पड़ोसन से होती रहती है, पड़ोसी से होती है, देवरानी जिठानी में हो जाती है, क्योंकि हम अभी भगवान बनने के रास्ते पर भी नहीं चल रहे, हम तो अभी इंसान भी अच्छे से नहीं बन पाए। हम इंसान अच्छे से बन जाएं तो शायद थोड़ी बहुत गलतियां तो कम हो जाएंगी।
अभी हम भगवान तो छोड़ो, हम एक अच्छा इंसान बनने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब तक हम एक अच्छा इंसान नहीं बन पाएंगे तो भगवान बनना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो इस तरह से घर में, परिवार में, समाज में, देश में कई तरह की, अखबार में आया उसने ऐसा कर दिया, अब उससे हमें मिलना नहीं, जुलना नहीं, हमने उसकी बुराई शुरू कर दी। देखो आ गया ना अखबार में, मैंने कहा तो वो ऐसे ही आदमी है, इतना खराब आदमी है, अरे उसको तो सीट से उतार देना चाहिए। अब पता नहीं वो वास्तव में उसने गलती करी है या फंसाया गया है, आपको सच्चाई पता है क्या? नहीं पता है, और आपने बुराई करके उसके प्रति गलती कर ली, उसको पता नहीं है मगर गलती आपने कर ली। इसी तरह से आप टीवी देखते हैं, टीवी में पिक्चर देखते, सीरियल देखते हैं, और सीरियल के कलाकार उसमें नायक भी होते हैं, खलनायक भी होते हैं। अब वो बेचारी उसकी सास ना उसको इतना परेशान कर रही है, अल्लाह, और ना तो वो सास है और ना वो बहू है। अपने रोल करने के बाद दोनों अपने अपने घर में जाके सो जाती हैं। अपना रोल करने के बाद दोनों आराम से बैठ के हंस बोल के खाना खाती, और तुम उनकी बुराई करके पाप कमा लेते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहली बात तो देखो मत, फालतू के पाप कमाना पड़ता है। और यदि तुम्हें देख नहीं है तो इतनी शक्ति पैदा करो अपने अंदर में कि वो कुछ भी करें, हम उनकी बुराई नहीं करेंगे। इतनी शक्ति हो तो देखो, और नहीं हो तो मत देखो। अपना पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, वही ठीक है, उसमें ही लगे रहो। कम से कम पाप तो नहीं कमाएंगे। फालतू के सीरियल देख के, फालतू की पिक्चर देख के पाप तो नहीं कमाएंगे। वो इतना खराब है, वो इतना बुरा है, अरे वो रोल ही तो कर रहा है, वो कहाँ वो गड़बड़ हो रही है, लेकिन उसके द्वारा आप बहुत सारे पाप कमा लेते हैं। और गलती कहाँ करते हैं? देख के नहीं चलते हैं। देख के जब नहीं चलते हैं, कितनी सारी चींटियां मर जाती हैं, कितने सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। गाड़ी में आए, अब गाड़ी के पास आंखें तो है मगर वो देख नहीं सकती है, लाइट लगी है ना, मगर देखने की क्षमता उसमें नहीं है। अब उस गाड़ी के नीचे कितने जीव जंतु मर गए होंगे, मरे होंगे नहीं मरे होंगे, हैं? इसी तरह से आप घर में पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कितने जीव जंतुओं की हत्या करते हो। कितना पानी फैलाते हो, कितने जीव जंतुओं की हत्या हो जाती है। पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, कितने जीव जंतुओं की हत्या हो जाती है। होती कि नहीं होती? हम कितने जीवों के प्रति सुबह से शाम तक गलतियां करते हैं, कितनों को सताते हैं, कितनों को पीड़ा देते हैं। एक कुत्ता आया, डंडा मार के भगा दिया, वो हालांकि अपनी सुरक्षा करी है अपना, लेकिन गलती तो है ना। नहीं सताऊं किसी जीव को, मेरी भावना में पढ़ते ना, नहीं सताऊं किसी जीव को। किसी जीव में कौन कौन? सारे जीव आ गए उसमें, एक भी नहीं बचा। त्रियंच गति के भी आ गए, मनुष्य गति के भी आ गए, हैं, देव गति के भी आ गए, नरक गति के भी आ गए। इस लाइन में ये लिखा है कि नहीं सताऊं किसी जीव को। हे भगवान, मेरी भावना है कि मैं किसी जीव को ना सताऊं, मगर सुबह से शाम तक जरा आंख बंद करके चिंतन करो कि कितने जीवों को सताते हैं, कितनों को पीड़ा देते हैं। मच्छर काटता है, यूं चटाक यूं मार दिया। हाँ, मारते ही कितने लोग मारते हैं मच्छर। आपने मच्छर को पीड़ा दी, उसने आपको जरा सा काटा, आपने उसे जान से मार डाला। और कोई आपको कभी कोई कष्ट दे तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? बुरा लगता है ना। और आप इतने जीवों को कष्ट दे रही हो, तब क्या हो रहा है? उन्हें बुरा नहीं लग रहा, उन्हें कष्ट नहीं हो रहा, उनकी जान जा रही है, उनकी हत्या कर रहे हैं। किसी आदमी की हत्या कर दें तो बहुत ज्यादा हल्ला हो जाता है, लेकिन यदि हम इतनी चींटी, इतने मकोड़ों को, इतने मच्छरों को मार रहे, ये क्या हत्या नहीं है? इसका अखबार में कहीं कोई जिक्र नहीं आता है। अभी एक हत्या हो जाए तो जिक्र आ जाएगा, वो भी जीव है, ये भी जीव है। भगवान महावीर को किसी के शरीर नजर नहीं आते हैं, इस शरीर में बैठी हुई आत्मा नजर आती है। उनको हर चीज में आत्मा दिखती है, हर चीज में, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, सबकी केवल आत्मा नजर आती है। और ये द्रव्य दृष्टि, इसको कहते हैं द्रव्य दृष्टि। जीव एक द्रव्य है, और द्रव्य पर दृष्टि चली जाए, ये द्रव्य दृष्टि सबकी हो जाए तो चलना भी मुश्किल हो जाए। देख के चलेंगे, देख कर खाएंगे, हिंसात्मक नहीं खाएंगे, हिंसात्मक नहीं बोलेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। यदि ये चीज नजर आ जाए
कि जैसा हम सामने वाले से सुनना चाहते हैं ऐसा ही हम बोलना शुरू कर दें तो शायद जीवन, परिवार, देश, समाज सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। हम जैसा चाहते हैं सामने वाले से वैसा बोलते नहीं है। जैसा व्यवहार हम औरों से चाहते हैं ऐसा व्यवहार हम औरों के साथ करें तो शायद सबके घर में स्वर्ग उतर आएगा। लेकिन नहीं, कषाय इतनी बैठी है, चढ़ चढ़ के बोलती है। तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा क्रोध बोल रहा है। तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा मान बोल रहा है। तुम्हारी मायाचारी बोल रही है, तुम्हारा लोभ बोल रहा है। नहीं सताओ किसी जीव को। आप जीवों की नहीं हो। जल्दी बताइए कितने जीव बैठे यहां पर। अब ये तो आपने सुन लिया कि सामने वाले को सताना हिंसा है। खुद को सताया और जिस पे किया उसको सताया तो डबल को सता दिया ना। पहले खुद को सता दिया, बाद में दूसरे को सता दिया। तो इस तरह से आज एक छोटा सा नियम ले लो कि हम खुद को नहीं सताएंगे। दूसरों को सता ही नहीं सकते हो आप। जिसने ये सोच लिया कि हम खुद को नहीं सताएंगे, गुस्सा नहीं करेगा। अरे कौन भाव खराब करे, अरे कौन विचार खराब करे, अरे कौन अपना मन खराब करे, अरे जाने दो, ये जो काम नहीं हुआ है चलो मैं ही कर लेता हूं। जैसे मान लो कीचड़ में पैर गंदा हो गया, या आपके बच्चे, सुनिए, आपके बच्चे कपड़े गंदे करके ले आए। अरे जब तुमने घर का कैलेंडर बदल दिया है तो अपने विचारों का कैलेंडर भी तो बदलो। जानबूझकर करे और बाद में कहे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। उत्तम क्षमा, हाँ, क्षमा मांगने का तरीका देखिए, उत्तम क्षमा। व्यवहार नहीं कर सकते तो दूसरों के साथ में हम क्या अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। बस हमारा काम तो केवल एक ही बचा है, गलतियां निकालना। जितनी ज्यादा से ज्यादा गलती निकाल सकें बस गलती निकाल लें। समाज में भी सारे लोग बैठे हैं, इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि काम करने के लिए किसी ने बस जिम्मा लिया, कोई पद पे आया तो बाकी जिनको नहीं है बस वो उनको सताना शुरू कर देते हैं।